हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th NCERT के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन जो वो करने वाले हैं। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है जिसमें जस्टिफिकेशन ही मांगा गया है, मतलब कि इसके पीछे रीजन भी देना, अगर ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो वही क्वेश्चन हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10A का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है? ये बात फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लिए हम लोग। ये साइड 5 मान लेते हैं, ये 4, ये 3। राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री होगा ये। क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर हम लोग यहाँ से 10A निकालते हैं, ये A साइड, ये B साइड, ये C साइड, अगर यहाँ से 10A निकालते हैं तो परपेंडिकुलर 3 10 C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 अपन बेस 4। ये 1 से छोटा होगा, लेकिन अगर हम लोग 10C का वैल्यू निकाले तो 3/4 मतलब लेस देन 1, T लेस देन 1। अब हम लोग निकालते हैं 10A के लिए परपेंडिकुलर 4 और बेस 3, ये 1 से बड़ा होगा। तो हमेशा 10 का वैल्यू लेस देन 1 नहीं होता। इस केस में अगर एंगल हम लोग C लिए तो 10 का वैल्यू 1 से कम आया। अगर हम लोग एंगल इसी ट्रायंगल में A ले लेते हैं तो 10 का वैल्यू 1 से बड़ा आया। तो हमेशा ये बात सही नहीं है, इसलिए हम लोग लिख दिया बिकॉज बेस में बी ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। मतलब ये जो बेस है ये तो अभी परपेंडिकुलर से बड़ा है, ये बेस परपेंडिकुलर से छोटा है, लेकिन ये बेस परपेंडिकुलर से बड़ा है, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए ये बात फॉल्स हो जाएगा। अब दूसरा, सेक A इज 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ A। अब बोल रहा है कि सेक का वैल्यू 12/5 हो सकता है क्या? तो सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, सेक थीटा बराबर सेक A बराबर हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो हम हाइपोटेनस का वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, हाइपोटेनस का वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, इसलिए ये बात ट्रू हो जाएगा। हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस h/b, h का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन b। तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, ये बात सही है। अब तीसरा क्वेश्चन, cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ A एंगल A। ये बात गलत है, मतलब cos शॉर्ट फॉर्म है कोसेकेंट का, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन, और cos का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, इसलिए ये बात भी गलत हो जाएगा। कोसेकेंट किसका फुल फॉर्म है? कोसेक का। और कोसाइन, कॉस का फुल फॉर्म में क्या है? कोसाइन है, कोसेकेंट नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। कॉस की। चौथा क्वेश्चन क्या है, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये बिल्कुल ही फॉल्स है। cot A हम लोग जैसे लिखते हैं cot A, क्या ये दोनों प्रोडक्ट में लिखा गया है? प्रोडक्ट में नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि cot का कोई मीनिंग ही नहीं होगा विदाउट A। cot इज मीनिंगलेस विदाउट एंगल, cot इज मीनिंगलेस विदाउट एनी एंगल। यहाँ पर cot A दोनों प्रोडक्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि cot A डजंट डिफाइन एनीथिंग विदाउट एंगल। cot किसी को भी डिफाइन नहीं करेगा बिना एंगल के, उसके साथ कोई ना कोई एंगल देना पड़ेगा तभी वो डिफाइन होगा, नहीं तो cot कुछ नहीं बताएगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, इसलिए ये फॉल्स है। चौथा, पांचवा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 4 है, 4/3। ऐसा कभी भी पॉसिबल है कि हाइपोटेनस का वैल्यू छोटा हो और परपेंडिकुलर का वैल्यू बड़ा हो?
ये पॉसिबल ही नहीं है। हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फॉल्स बिकॉज हाइपोटेनस इज नॉट लेस देन परपेंडिकुलर।